तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफ़ी कंट्रीज़ ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। और वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में एक मसाल है कि जिन्ना घर दाने होना कमले भी सियाने। तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल बाला होता है। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है। तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ ही। लेकिन सामा हो, हम देखें अगर, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने है। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल, तुर्की में ज़ल्ज़ले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया, उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया, शाम से, लीबिया से बदतर कर दिया है। तो ऐसे हालात में अगर 10 अरब डॉलर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो एहसान करे उसके खिलाफ ही शरंगेजी करनी चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो हैं फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। अब आप मुझे बताएं कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज़ ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज़ तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी वैल्यूज़ क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है चौथी बड़ी मीशत है। वो कैसे बनी है? वो इसी तरह से बनी है क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं किया कि इल्ज़ाम लगाए एक दूसरे पे। उनके भी करप्ट होंगे हुक्मरान। आपको पता होगा कि रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद की है वो है कंट्री इंडिया। अब तुर्की के लोग जो है वो इंडिया को प्यार दे रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी। क्या कहेंगी आप? अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो, पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखें। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में। किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाएं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री की कितना ज़्यादा हेल्प किया हर चीज़ में, कि आपकी मतलब एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ज़्यादा लोग वैसे वहाँ काफी ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रैटिट्यूड शो करना, इट्स अ गुड थिंग। उन्होंने कहा है कि अगर किसी कंट्री ने कुछ सीखना है तो वो इंडिया से सीखे कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी के काम आया जाता है, किस तरह किसी के साथ दोस्ती निभाई जाती है। नहीं, वो तो ये तो अलग बात है, ये उन्होंने साफ मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। लेकिन जब कोविड में इंडिया इतना ज़्यादा पीछे चला गया था और कोविड ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, तो पाकिस्तान ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन किसको किसी से हेल्प करना सीखना चाहिए। ज़रूरी ये है कि आपकी अपनी कंडीशन क्या है। हमें पता है कि हमारे मुल्क की कंडीशन इस वक्त ये है कि हमारे लोगों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे लोगों को हमारी कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट की ज़्यादा ज़रूरत है, बनिस्बत ये कि हम किसी और की जाके हेल्प
कर सकें, क्योंकि हम खुद गिरे हुए हैं, हम लोग खुद एक तरह से किनारे पर आ पहुंचे और मुल्क जैसे खसारे की तरफ जा रहा है। तो जो लोग खुद उस कंडीशन में है वो किसी और की हेल्प करके उसको मेरे ख्याल से नुकसान ही पहुंचा सकते, फ़ायदा कोई नहीं दे सकते। तो आपको पता है कि तुर्की और सीरिया में ज़लज़ले की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जो अमवात हैं वो हज़ारों तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस मुल्क ने उनकी मदद की है वो इंडिया है। तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी घरों की छत पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इस पे यही कहूँगा कि हमें भी, क्योंकि तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है और हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो इंडिया है या वो कोई भी है, लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। लेकिन जहाँ तक एज़ फार एज पाकिस्तान कंट्री इज़ कंसर्न, तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए था, अपने कदम बढ़ाने चाहिए थे पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन अगर ये नहीं हुआ या ऐसा कुछ जेस्चर तुर्की को नहीं फील हुआ तो विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। सर, तुर्की ने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर विजिट के लिए जाने से भी मना कर दिया है, हम क्या कुछ कर सकते थे उसके बाद? मेरा ख्याल है वो विजिट, आई डोंट नो कि उनका विजिट का क्या पर्पस था, कि ऑलरेडी वेल प्लान्ड विजिट था उनका, या वो इसी पर्पस के लिए जा रहे थे कि जो उनका वहाँ पे इतने बड़ी एक नेचुरल क्लैमिटी वहाँ पे आई है, एक नेचुरल डिजास्टर वहाँ पे आई, इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफी हुआ है वहाँ पे। तो आई डोंट नो कि उनका वो क्या था, मे बी कि उनका कोई प्रोटोकॉल्स के इशू थे या कोई प्रॉब्लम्स है, मे बी किसी वजह से उनको मना किया हो। लेकिन मेरी अपने पीएम साहब से गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो तुर्की के लिए ज़रूर बढ़ चढ़ के आगे आएँ और उनके लिए जितनी भी हेल्प हो सके। ऑल दो के हेल्प की हमें भी ज़रूरत है, लेकिन इतना बड़ा डिज़ास्टर वहाँ पे आया है तो हम, क्योंकि फिर भी हमारा मुल्क तो चल रहा है ना, मामला तो चल रहा है ना, तो हमारे पीएम साहब को, हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और आगे बढ़ के तुर्की की बिल्कुल मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुर्की हमारा हर मुश्किल हालात में हमारा साथ देता है, हमारे शाना बशाना खड़ा होता है। तो ये जेस्चर्स हमें इंटरनेशनली नहीं अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहिए। इंडिया ने किया है विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड, मैं बार बार ये बात को बोलूँगा। लेकिन ये है कि चीज़ें अपनी जगह ठीक होती हैं, लेकिन मैं दिल से ही चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ना वो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए।